नमस्ते, मैं वंशिका और मेरी सहेली दीक्षिता एमओपी वैष्णव कॉलेज के दूसरे साल के मनोविज्ञान विभाग से हैं। आज हम एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कहानी का नाम मंत्र है और मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और उनका मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हो गया था। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार और कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी थी। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हिंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। एक शाम डॉक्टर चड्ढा के गोल्फ खेलने का समय था। उसी समय एक बुड्ढा एक डोली के पीछे पीछे आया और मरीज को देखने की गुजारिश की, मगर डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे बदलाव बड़े देखे थे और अपनी नियम के पक्के थे। उन्होंने मरीज देखने से मना कर दिया। बुड्ढे के पांव पड़ने पगड़ी तक रख देने का असर डॉक्टर साहब पर न हुआ और वे अपनी मोटर में बैठे चले गए। बुड्ढा समझ चुका था कि उसका 7 वर्ष बेटा अब न बचेगा। उनके 6 बच्चों को देहांत हो चुका था और अब वो आखिरी सहारा भी चला गया। बुड्ढा बुड्ढी किसी तरह गुजर बसर करते, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते, रस्सी बेचते नहीं तो उधार पर सामाना लाते। उसका शरीर कमजोर हो चुका था और 80 की उम्र हो चली थी। कोई पीछे रोने वाला न था तो वे बस अपने मौत का इंतजार कर रहे थे। उधर डॉक्टर चड्ढा खूब नाम और शोहरत कमा चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी और एक बेटा कैलाश जो बहुत होशियार था। उसे सांप पालने का बड़ा शौक था और जड़ी इकट्ठी करने का। जब वह 20 वर्ष का हुआ तो शानदार पार्टी रखी गई थी, जिसमें डॉक्टर चड्ढा के दोस्त और कैलाश के भी दोस्त थे। उसकी प्रेमिका मृणाली ने सांप दिखाने को कहा, जिसे उसने मना कर दिया, पर दोस्तों के टिप्पणी करने और चढ़ा देने से वह तैयार हो गया। एक एक डब्बा खोल सांप दिखाने लगा। फिर किसी ने कहा कि सांप के दांत तोड़ दिए गए होंगे, पर कैलाश का घमंड हावी हुआ और उसने कहा कि वह सांप के दांत तोड़कर उन्हें काबू में नहीं रखता, वे उसके पालतू है। सबसे जहरीले सांप को उठाया और उसे जोर से दबाया। सांप ने भी कैलाश का यह व्यवहार पहली बार देखा था और गुस्से से वह पागल हो गया। थोड़ी पकड़ ढीली होने पर सांप ने कैलाश की उंगलियों को ढस दिया। कैलाश की जड़ियों में से एक लाकर घिसकर लगाया गया, पर कोई असर नहीं हुआ। किसी ने झाड़ फूंक करने वालों को बुलाने को कहा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि वह अपनी सारी संपत्ति उसके कदमों में रख देंगे, बस उनके बेटे को बचा ले। एक आदमी भगत के पास गया और उसे सारी बात बताई। भगत ने जाने से मना कर दिया। सारी जिंदगी निस्वार्थ सबकी जान बचाई थी उसने, पर वह उस आदमी की मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर चड्ढा ने उस समय उसकी मदद न की थी जब वो अपने 7 वर्षीय जाते हुए बेटे को डाली में लेकर गया था।
पर उसके दिल पे बोझ सा था। वह आखिर उठ ही गया और डॉक्टर साहब के बंगले की तरफ गया और फिर देखा कि काफी भीड़ जमी थी और अब वे सब मेहमान कैलाश को मरा समझकर लौट रहे थे। बूढ़े ने कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, और उसे नहलाने के लिए कहा। सब पानी भर भर कर उसे नहलाने लगे और वो मंत्र पढ़ता गया। फिर जब कैलाश की आँख खुली तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। डॉक्टर साहब जब भगत को ढूंढने लगे तो वह कहीं नहीं मिला, वह घर जा चुका था। अपनी बीवी से कहा कि यह वही है जो एक दिन मेरे दरवाजे पर मदद के लिए आया था और मैंने उसकी मदद न की थी। वह आज एक बड़ी सीख दे गया था।